करें तो बिहार की बात जब करते हैं तो 38 जिले की बात हो जाती है, जिसमें कि हमारा पूर्णिया भी है। और आप कहते हैं कि पूर्णिया के युवाओं को हम रोजगार देंगे, कैसे ये संभव हो सकता है? कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है? देखिए, आप एक बात तो मानेंगे कि ईमानदारी के सामने बेईमानी कभी टिक नहीं सकता। अंधेरा कितना भी घना हो, वह एक दिए की रोशनी से घबरा जाता है। आज और मेरा कोई भी बात जुमला नहीं हो सकता है, धोखा नहीं हो सकता है, चुनावी वादा नहीं हो सकता है। पूर्णिया के अंदर पूर्णिया के युवाओं को रोजगार की गारंटी मैं देता हूं। पूर्णिया में कम से कम 10 मल्टी लेयर पार्किंग स्टेशन बनेंगे, वहां जॉब क्रिएट होगा नहीं। और अन्य यदि कोई प्रत्याशी हैं, मैं तो गारंटी के साथ 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एफिडेविट लिख के दूंगा कि यदि प्रथम वर्ष के अंदर अंदर नहीं तोड़ दिया नाला तो त्याग पत्र दूंगा, आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और जेल जाकर प्रायश्चित करूंगा, डिफॉल्टर का केस खुद पर दर्ज करा करके। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। पूर्णिया नगर निगम मेयर का चुनाव का माहौल चल रहा है और कई सारे प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। कुछ पैसों के बल पे अपनी जीत की दावा कर रहे हैं, कुछ विकास के नाम पर। अब देखना यह है कि पूर्णिया के जनता किसको मेयर का ताज किसके सर पे पहनाती है। इसी बीच हमारे साथ एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। शायद आप सब उनको पहचानते भी होंगे क्योंकि वो काफ़ी पूर्णिया में चर्चाओं में रहा है। और उनका नाम मैं आपको बता दूं, SN झा सर है, जो कि एक शिक्षक है, साथ ही साथ एक अच्छे समाज सेवक भी हैं, तो जो कि अभी इस वक्त पूर्णिया में मेयर पद के लिए और कैंडिडेट भी हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूर्णिया के विकास को लेकर उनके मन में चल रहा है, उनसे बात करते हैं। सर, सच 22 बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सम्मानित पूर्णिया वासियों के साथ ही साथ सच 22 बिहार के तमाम दर्शकों को SN झा का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। देखिए, ये जो चुनाव है यह नगर निगम का चुनाव है और यह चुनाव पूर्णिया वासियों के धड़कन से जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि एक एक पूर्णिया वासियों के अगले 5 वर्ष के जीवन से जुड़ा हुआ यह चुनाव है। बटन दबेगा, पूर्णिया के भविष्य का निर्धारण होगा। या तो बेहतरीन पूर्णिया बन के सामने आएगा या फिर अगले 5 वर्षों तक पूर्णिया को सिसकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर, सबसे पहले मेरा एक सवाल है जो कि मेरे मन में चल रहा है। जैसा कि हम आपको देखते हैं कि आप रोजगार की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की बात जब करते हैं तो 38 जिले की बात हो जाती है, जिसमें कि हमारा पूर्णिया भी है। और आप कहते हैं कि पूर्णिया के युवाओं को हम रोजगार देंगे, कैसे ये संभव हो सकता है? कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है? देखिए, SN झा पूर्णिया में पूर्णिया वासियों के विश्वास का एक नाम है। विगत 25 वर्षों से मैं पूर्णिया में सेवा दे रहा हूं और हजारों की संख्या में मैंने ऑफिसर्स बनाए हैं और मेरा कोई भी बात जुमला नहीं हो सकता है, धोखा नहीं हो सकता है, चुनावी वादा नहीं हो सकता है। पूर्णिया के अंदर पूर्णिया के युवाओं को रोजगार की गारंटी मैं देता हूं और उसको मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं। देखिए, 46 वार्डों में 46 मॉडल स्कूल्स बनेंगे। प्रत्येक मॉडल स्कूल में कम से कम 25 छात्र छात्राओं को, युवा युवतियों को नौकरी मिलेगा। चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक के पद पर वो जा सकते हैं। पूर्णिया में कम से कम 10 मल्टी लेयर पार्किंग स्टेशन बनेंगे, वहाँ जॉब क्रिएट होगा। पूर्णिया के ठेले खोमचे भाई बहनों को, ठेले खोमचे वाले भाई बहनों को अस्थायी जगह प्रदान करवाया जाएगा। पूर्णिया जाम की समस्या से मुक्त होगी। पूर्णिया के अंदर सौरा नदी में वाटर पार्क और स्विमिंग ट्रेनिंग अकेडमी बनेगा। एक ही समय में 3 कामों का युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके बच्चों को तैराकी का ट्रेनिंग मिलेगा और सुंदर पूर्णिया में वाटर पार्क एंजॉय करके लोग पूर्णिया की सुंदरता को भी बढ़ाएंगे, निगम के टैक्सेशन को भी बढ़ाएंगे। पूर्णिया में कचरा आज बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन कचरा डंपिंग यार्ड के साथ कचरा प्रबंधन यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ गीले कचरे से खाद और सूखे कचरे से सामान बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार का सृजन वहाँ होगा। आज पूर्णिया के अंदर लगभग 300 करोड़ का सालाना ठेकेदारी होता है। 2-3 कंपनियां ही ठेकेदारी लेती है। क्यों भाई? मेरे पूर्णिया के अंदर हजारों युवा बीटेक एमटेक करके आज बेकार और बेरोजगार बन के घरों में बैठे हुए हैं। मैं उन्हीं में से 300 युवाओं को चुनकर निकालूंगा, उन्हें ठेकेदारी दूंगा और साथ में उनके साथ ये शर्त होगा मेरा कि कम से कम 50 युवा को आपको रोजगार देना होगा। ऐसे में यदि आप कैलकुलेट करके देखते हैं
तो 1 लाख क्या उससे ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। लेकिन मेरे प्रिय पत्रकार बंधु, आप समाज की आंख हैं, आपकी आंखों से समाज सच को देखती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के बिना विजन नहीं बन सकता। जी बिल्कुल। ईमानदारी के बिना निर्भीकता नहीं आ सकती है। शहर हित, युवा हित और शिक्षा हित में समर्पित हुए बिना इन क्षेत्र में काम नहीं किया जा सकता है। मेरा स्पष्ट विचार है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे भी बेहतरीन शिक्षा मुफ्त में पा सकें, और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पूर्णिया को जाम की समस्या से मुक्त करने हेतु प्रयासरत हूँ। पूर्णिया को जो दम घोटू वातावरण में कन्वर्ट कर दिया गया है उससे मुक्ति कराने के लिए प्रयासरत हूँ। पूर्णिया के प्रत्येक चौक चौराहे पर शौचालय बने, अथवा आपको पता होगा कि नेपाल से, बंगाल से जो महिलाएं आती है खासकर पूर्णिया की अस्मिता पर थूक के जाती है, इससे पूर्णिया का गरिमा कहीं न कहीं बाधित होता है। एक और सवाल सर, कि आप हमेशा स्वस्थ पूर्णिया, स्वच्छ पूर्णिया, सुंदर पूर्णिया की बात करते हैं, केवल आप ही को क्यों कमी दिख रहा है कि जो आप पूरा कर सके, और किसी को तो नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से शायद। जैसा कि आपने पहले ही हमारे, क्योंकि और भी कई सारे कैंडिडेट हैं, वो तो ये बात नहीं कहते, उनको मैंने कहते हुए नहीं सुना है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही शिक्षक कह करके किया है। बिल्कुल सर। शिक्षक समाज का आईना होते हैं। एक शिक्षक में समाज अपना प्रतिबिंब देखता है। यदि शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। शिक्षक होने के नाते मुझे युवाओं की उत्पीड़न दिखती है, दर्द दिखता है। शिक्षक होने के नाते शहर का घुटता हुआ वातावरण दिखता है, और यही कारण है कि जब कप्तान पुल पर कूड़ेदान में आग लगा करके पूरे पूर्णिया के सांस को घोटने की कोशिश की गई, कि एक शिक्षक के रूप में सही मैं वहाँ खड़ा रह के जब तक लड़ता रहा, जब तक उसे ग्रीन कॉरिडोर न बना दिया। मैंने अपने हाथों से सम्मानित पूर्णिया वासियों के सहयोग से 500 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं। हजारों टन ऑक्सीजन आज प्रोड्यूस हो रहा है। मैं पूर्णिया को बनाने की बात नहीं करता हूँ, इस ओर कार्य भी करता हूँ। मेरे कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं करके दिखाने में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मेरे नज़र में एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सर एक और सवाल, जैसा कि आप अपना विजन बताते हैं, और भी कई सारे प्रत्याशी हैं वो अपना विजन नहीं बताते, क्या लगता है अगर पूर्णिया की जनता चुनती है तो क्या वो विकास नहीं करेगा, केवल आप ही करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। अब मुझे यह स्पष्ट कर देना है पूर्णिया वासियों को, प्यारे पूर्णिया वासियों, यह चुनाव 2 वर्गों में बटा हुआ है। हमारे बहुत सारे सम्मानित प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने का रीजन है कि उन्हें कंस्ट्रक्शन कंपनी चलानी है, रीजन है उन्हें काला धन बचाना है, रीजन है उन्हें ठेकेदारी लेनी है, और मेरे पास सिर्फ रीजन है, मेरा मात्र इतना उम्मीद है कि गरीब के बच्चे शिक्षा ले लें, युवाओं को रोजगार मिल जाए, ठेले खोमचे वाले भाइयों को रोज दर बदर नहीं होना पड़े, शहर जाम की समस्या से मुक्त हो जाए, हर चौक चौराहे पर शौचालय बन जाए। पूर्णिया में इलेक्ट्रिक सौदागरी नहीं बनेगा यदि, तो आने वाले समय में फेफड़े की बहुत बड़ी बीमारी की संभावना है। पूर्णिया पूर्ण अरण्य नहीं होगा यदि, तो यहाँ का आबो हवा खत्म हो जाएगा। सौरा नदी यदि बचेगी नहीं तो लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो मेरे पास विजन है, अन्य के पास रीजन है। क्योंकि जिनके पास रीजन है चुनाव लड़ने का, वो विजन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, और जिनके पास विजन है चुनाव लड़ने का, उनके पास कोई रीजन नहीं है कि मैं परेशान हूँ। ये जीत भी आपकी होगी, ये हार भी आपकी होगी। क्योंकि यदि एसएम झा विजन के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एजुकेशन के साथ और अहर्निश समर्पण के साथ जीत जाते हैं इस चुनाव को, और पूर्णिया सुंदर पूर्णिया निर्मित हो जाती है, तो आने वाले समय में हजारों हजार की संख्या में युवा राजनीति में आकर समाज को सुधारने का काम करेंगे, देश हित का काम करेंगे, राजनीतिक सुचिता का काम करेंगे। यदि आप लोगों ने हमें ताकत नहीं दी, मेरी हार नहीं होगी, ये आप तमाम पूर्णिया वासियों की हार होगी, विजन की हार होगी। और ऐसे लोग जो रीजन के साथ लड़ रहे हैं, उनका रीजन मात्र पूरा होना है, उन्हें आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होगा। विगत वर्षों आपने देखा है, तो आपको चुनना है कि आप रीजन के साथ खड़े होंगे या आप विजन के साथ खड़े होंगे, लेकिन आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। आप आज तटस्थ रह करके कल शिकायत नहीं कर सकते कि कोई अच्छा आदमी सामने नहीं आया।
वरना मैं उसे वोट देकर जिताता और शहर की समस्याओं से मुक्ति दिलवाता। आप नहीं कर सकेंगे। अगर सर आपको पूर्णिया की जनता अगर आपको चुनती है तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी पूर्णिया के विकास को लेकर? किन समस्याओं को आप पहले दूर करेंगे? देखिए, मैंने एक घर जाकर देखा है, पूर्णिया वाटर लॉक्ड हो गई थी 2020 में और सेमी वाटर लॉक इधर भी हुई है। सबसे पहले जरूरी है पूर्णिया के चारों मुख्य नाले जिसे अतिक्रमित कर लिया गया है उसे तोड़कर साफ करना, जिससे कि पूर्णिया कभी वाटर लॉक्ड न हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अभी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मॉडल स्कूलों की स्थापना होगी, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण करके समाज का नवनिर्माण करेंगे। तीसरी बड़ी समस्या है ठेले खोमचे वाले भाई बहनों के कारण आज जाम की समस्या सर आक्रांत रहता है। उन्हें अस्थायी जगह उपलब्ध कराकर जाम की समस्या से मुक्ति दिलवाऊंगा। शहर नगर निगम का टैक्सेशन बढ़ेगा, उनके जीवन में शांति होगी। सबसे प्रमुख समस्याओं में से है हर चौक चौराहे पर शौचालय का। एक और सर सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है मेरे मन में है कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? जहाँ तक देखा जाता है पूर्णिया में भ्रष्टाचार व्यापक मात्रा में होता है, उस पर कैसे लगाम लग सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शिकायत करने से नहीं होगा, आपको रूट में जाना होगा। यदि पूर्णिया मेयर जो निगम क्षेत्र का सबसे प्रधान व्यक्ति होता है, प्रोग्रामर होता है, यदि वह ईमानदार हो जाए, विजन वाले हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, कमिटेड हों और समर्पित हों शहर के लिए, वो यदि बेईमान नहीं होंगे ना, उसके नीचे जितने काम करने वाले लोग हैं सभी रातों रात अपनी बेईमानी छोड़ देंगे या तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। चुनाव की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं चुनाव को धन बल से जोड़ के देखा जाता है, पैसों के बल पे ही होता है। तो क्या आपके पास पैसा वैसा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज एक साइकिल के रूप में घूमता है। आप याद करिए, आज से 25-40 साल पहले जब चुनाव होता था तो बुद्धि वाले लोगों को लोग चुनते थे, विजन वाले लोगों को जबरदस्ती उन्हें उठाया जाता था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। कोई चावल, कोई गेहूं, कोई 2 रुपये लेकर दूंगा, मदद करके उनको नेता बनाते थे। आपकी पूर्णिया में उदाहरण है, 5 बार सांसद रहने वाले श्रद्धेय फणी गोपाल चंद्र सेन जी का बेटा आज परचून का दुकान करता है। ये सूचिता थी राजनीति की। बाद में आया बाहुबल कि लठेती बनेंगे विधायक, सांसद, महापौर। उसके बाद अभी आ रहा है धनबल। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिर से पूर्णिया वासियों को ही नहीं, संपूर्ण देशवासियों को बुद्धि बल पर आना पड़ेगा, वरना घुट घुट करके मरने के लिए जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। जहाँ तक कि हम देखते हैं और भी सारे जो प्रत्याशी हैं वो हम उनके नज़र में एक चीज़ स्पष्ट तौर पे देखा गया कि वो हमेशा से एक ही चीज़ को बार बार बताते हैं कि हम जो ड्रेनेज सिस्टम है इस चीज़ को हम इसका समाधान करेंगे। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम केवल एक ही मुद्दा वो दिखा रहे हैं, सबके मुंह से यही चीज़ सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम को रेक्टिफाई करने के लिए एजुकेशन विजन के साथ 5 kg का कलेजा होना जरूरी है। और जब तक उसको तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और अन्य यदि कोई प्रत्याशी हैं, मैं तो गारंटी के साथ 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एफिडेविट लिख के दूंगा कि यदि प्रथम वर्ष के अंदर अंदर नहीं तोड़ दिया नाला तो त्याग पत्र दूंगा, आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और जेल जाकर प्रायश्चित करूंगा, डिफॉल्टर का केस खुद पर दर्ज करा करके। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। देखिए, आप एक बात तो मानेंगे कि ईमानदारी के सामने बेईमानी कभी टिक नहीं सकता। अंधेरा कितना भी घना हो, वह एक दिए की रोशनी से घबरा जाता है। आज जिन्होंने नालों को अतिक्रमित कर लिया है, कवाला बना लिया है, मुटेशन करा लिया है, उनकी कवाला मुटेशन उनके पास रहेगा। मैं सारे बिल्डिंग को तोड़कर नाला निकालूंगा, क्योंकि पूर्णिया वासियों के जीवन से बड़ा किसी का बिल्डिंग नहीं हो सकता है। पूर्णिया को वाटर लॉक कभी नहीं होने दूंगा। एक सवाल और सर, जहाँ तक कि लोगों ने देखा है कि एसएम झा सर को हमेशा लोगों के बीच पाया जाता है, चाहे 10 बजे रात में हो, 12 बजे रात में हो, और उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, और भी तो कोई नहीं जा रहा है फील्ड में इस तरह से। पत्रकार महोदय, जिस तरह से आप समाज की आंख हैं, आपकी आंखों से समाज हर उन घटनाओं को देखता है जो देश के अंदर में, समाज के अंदर में होता है। और सर एक चीज सर, आपको इसी में मैंने कई सारे लोगों को प्रतिक्रिया देते हुए देखा है कि आपको पागल भी कहते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों सवालों का जवाब जी। चूंकि मुझे इस शहर से सरोकार है, इस शहर ने मेरे जैसे नाचीज को एसएम झा का नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, ऐश्वर्य दिया, क्या चाहिए हो। इस शहर का मैं ऋणी हूं। उस ऋण को उतारने के लिए मैं शहर की
कितने भी लोग हैं, बाहर के भी लोग जो आते हैं, 12 बजे रात में यदि मुझे पुकारते हैं मैं अस्पताल जाता हूँ। अब रही बात पागल कहने जी की, सर। तो मैं तमाम उन प्यार करने वालों को साधुवाद प्रेषित करता हूँ आपके माध्यम से कि जब जब दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन की बात हुई है, तो ऐसे प्रवर्तक को लोगों ने पागल ही समझा। कोपरनिकस भी पागल ही माने गए थे। हॉकिंस, आपको तो पता होगा, जो इतिहास की रचना, दुनिया की सबसे बड़े साइंटिस्ट के रूप में आप आइंस्टाइन साहब को जानते हैं। आइंस्टाइन को बचपन में पागल कर करके स्कूल से निकाल दिया गया था। तो ये दुनिया उम्दा काम करने वाले को पागल ही तो कहती है। और यदि आपको किसी ने पागल कह दिया है, मतलब वो समझ रहा है कि ये जुनूनी आदमी जब तक करेगा नहीं तब तक चैन से बैठेगा नहीं। जनता के बीच सर आपकी कितनी पकड़ है अभी तक? देखिए, जनता कोई मछली नहीं है कि मैं जाल फेंक के पकड़ लूँ। मेरा कनेक्शन भावना से है। मैं बार बार पूर्णिया के सम्मानित मतदाताओं को कहता हूँ कि ये ना तो जीत मेरी होगी ना मेरी हार होगी। जीत होगी तो विजन की होगी, एजुकेशन की होगी, कर्तव्य निष्ठा की होगी, अहर्निश समर्पण का होगा, सहहित में जागरूकता का होगा। यदि हार होगी तो इन सारी चीजों का होगा। जीतेंगे तो आप तमाम पूर्णियावासी खुद में मेयर महसूस करेंगे, और यदि हार गए तो जो भी जीतेगा उसके गलत कुप्रबंधन, गलत कार्य योजना के कारण सिसकना आप सभी को पड़ेगा। एसएम झा को नहीं पड़ेगा। ये हार भी आपकी है, ये जीत भी आपकी है। अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगे पूर्णिया वासियों को खास करके? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप तमाम सम्मानित पूर्णिया वासी, जिसके दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में शहर का हित है, युवा का हित है, गरीब वंचितों का हित है, अपने अपने घरों से निकलिएगा जरूर, मतदान कीजिएगा जरूर, और अंतरात्मा की आवाज सुनकर बटन दबाइएगा, क्योंकि आपके बटन दबाते ही अगले 5 वर्षों के लिए पूर्णिया का भविष्य निर्धारित हो जाएगा। या तो बेहतरीन पूर्णिया निर्माण का, या पुनः 5 साल तक सिसकते रहने वाले पूर्णिया का। फैसला आपके हाथ में है, बटन आपको दबाना है। मैंने अपनी अर्जी पेश कर दी और फैसला आपका होगा। आपके फैसले को मैं सिर झुकाकर स्वीकार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने आपको एसएम झा सर, जो कि पूर्णिया से हैं, जो कि मेयर पद के कैंडिडेट हैं, उनसे आपको मिलवाया। उनके विज़न को स्पष्ट तौर पे हमने आपको सामने रखा, और हमारे और एसएम झा सर के बीच में हुई बातचीत को लेकर आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है, और पूर्णिया में जो नगर निगम का चुनाव है इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और साथ ही साथ पूर्णिया वासियों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि भले ही आप बेईमानों को खूब खाइए पीजिए लूटिए, लेकिन हमेशा अपना वोट किसी शिक्षित ईमानदार व्यक्ति को दीजिए, जिससे आपका पूर्णिया का विकास हो।